वर्तमानाचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। तीर्थानंदा स्वामी जगद्गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभयचरंद शिला प्रपात महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र भय भगवान की जय हो। श्री गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय। पवन को हनुमान की जय। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। गजानन महाराज गणेश की जय हो। कालरात्रि की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। नित्याय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपीका कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो हिनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टतो विशंभरो द्विजपारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणा अवतार वंदे आनंदे अवभूतमैश्वर्यनन्दनं श्री चैतन्य महाप्रभु निपजित अभीति प्रसादे
भक्ति शास्त्रे प्रिया। जय जय श्री चैतन्य निताय, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनिहितशार्यननं मालो यातपि कर्ततातशास्त्रं दृष्टतात्ववृच्छलीलायसं लोकाभिरामा रणरङ्गवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणिरूपं करुणाकरातं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्यामयी सब जगत जननी जानकी, करु जो परिणाम युग युग पावै। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिश प्रिय करुणा निधानकी। जाके जुगपत कमलन मनाओ, जासु कृपा निर्मल निधि पाओ। मनोजवं मारुत्य तुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतावेश्वरं, वाताजिमौतं वानरयूतमूकं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, श्री श्री बजरंगबली की जय हो, श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो, वर्तमानाचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो, कीर्तनानंद स्वामी जगद्गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभयचंद विंशिला प्रभुपाद महाराज की जय हो, पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां आज हम सब लोग से प्रारंभ करते हैं। आज के महान दिवस पर चैतन्य चरितमृत एक महान ग्रंथ हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ को श्रवण करने वाले श्रोता लोग जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, वे सारे लोग जो अपने कीमती समय को यहाँ लेकर गृहस्थी के आश्रम से कुछ समय के लिए वे सारे चीज़ों को त्याग कर अपनी जिंदगी से कुछ अहम लम्हे को निकाल कर श्री चैतन्य चरितमृत महान ग्रंथ को श्रवण कर पा रहे हैं। ये एक और एक मात्र भगवान हरि की विशिष्ट कृपा है, क्योंकि जिन लोगों के शुभ पुण्य अधिक जमा होते हैं उन लोगों को भगवान की भक्ति और भगवान की कथाओं से प्रेम होता है। क्योंकि भागवतम महापुराण के 10वें स्कंद के अंदर भी
गोपियों को भी भगवान की लीलाओं और उनकी कथाओं से प्रेम था, तभी उन्होंने भगवान से इतना अधिक, उनसे ज्यादा प्रेम किया। गोपियां सारी दिन भगवान के नाम का चिंतन, उनकी लीलाओं को याद किया करती थी। तो ये सारे वे लोग हैं जिन लोगों ने अपने जीवन काल में भगवान हरि के नाम की कथा को श्रवण किया और जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वे उनकी कथा से भी प्रेम करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित जितने भी लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये गुरु महाराज श्री प्रयोगा महाराज की एक विशेष कृपा है, भक्तिपाद की कृपा है, प्रभुपाद महाराज जी की कृपा है कि थोड़ा थोड़ा करते करते गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग अब इस कथा से जुड़ने लग गए हैं और बहुत सारे लोग इस कथा के अंदर आकर अपना समय देते हैं। तो सर्वप्रथम मैं व्यासपीठ की ओर से इस कथा को श्रवण करने वाले जितने भी श्रोता लोग हैं उन सब के श्री चरणों में मेरा हार्दिक कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, इस कथा के अंदर अपना समय देते हैं, घर परिवार के साथ बैठकर इस कथा को श्रवण करते हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने समय निकाला है भगवान के लिए। जो कोई व्यक्ति भगवान के लिए समय निकालता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं और भगवान उसका ऋण चुकाने के लिए हमेशा उत्साह रहते हैं। हम केवल आज तक इतना ही समझ पाए हैं कि हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो क्या भगवान हमें नहीं सुनते होंगे? जो कृष्ण की कथाओं को सुनता है कृष्ण उन्हें भी सुनते हैं। जब हमारे मन में या हमारे पर कोई संकेत या हमारे मन में कोई ऐसा विचार आता है तो उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसमें कृपा करते हैं। क्यों? क्योंकि वे निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, निरंतर भगवान के नाम से निकट करीब होते हैं। तो इसीलिए ऐसा बताया जाता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान से करीब होता है, भगवान के निकट होता है, ऐसे लोग ही भगवान की कथा को श्रवण कर पाते हैं। ये तो आज आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके संग में भी होंगे, जो आपके आसपास पे भी होंगे, उन सबको ये भी पता होगा कि आज कथा होती है 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। तो वो जानने के बावजूद भी इस कथा में नहीं बैठ पाते। क्योंकि इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उन सब पे कृष्ण की कृपा नहीं है। जिस किसी पे कृष्ण की कृपा होती है ऐसा ही व्यक्ति भगवान हरि की कथा को श्रवण कर पाता है और ऐसा व्यक्ति एक और एक मात्र भगवान के श्री चरणों को पाता है। तो कहते हैं कृष्ण मंत्र हेतु है जगत विस्तारे, कृष्ण नाम हेतु पाए कृष्ण चरण। यानी कि कृष्ण का जो मंत्र है ये जगत के सारे विघ्न कलेश दुखों को दूर करता है। कृष्ण नाम हेतु पाए कृष्ण चरण, और कृष्ण का नाम वे कृष्ण के चरण तक पहुंचा देता है। आज सर्वप्रथम हम चैतन्य चरितामृत द्वारा एक अच्छी कथा को लेकर फिर चलेंगे, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने कल जो कुछ बताया हम सबको, कि जिसमें ब्रह्मांड का साइज बताया गया। ब्रह्मांड के साइज के अंदर कितने ब्रह्मांड, करोड़ों साइज का भी ब्रह्मांड होता है, अरब साइज का भी ब्रह्मांड होता है। भगवान ने अलग अलग प्रकार से अलग ब्रह्मांड को बनाया और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इन सब के विस्तार कर करके हम सबको सुनाया। महाप्रभु जी की इस विशेष कृपा से हम सब लोगों को ये समझने को मिला। हम महाप्रभु जी बताते हैं कि वहां आए हुए समस्त देवता लोग, ब्रह्मा जी लोग, शिव जी लोग, इस सारे देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और वे चल गए। जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मैंने अब तक भगवान के चौथाई हिस्से की एक गुण बताई, आपको ऐश्वर्य बताया कि भगवान इतने बलशाली, भगवान ने इतने ब्रह्मांडों को प्रकट किया है। महाप्रभु जी कहते हैं सोए सब रास
सोए सब राज्य लक्ष्मी कौन ने नित्य पूर्ण काम, अत्यव विधि कहे स्वयं ही भगवान। क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अतएव कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माने जाते हैं और ये वेदों का कथन है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ये वेदों का कथन है कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही एक और एकमात्र परमात्मा माने जाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं, तो यहाँ पे ये श्लोक कोट किया गया है चैतन्य महाप्रभु द्वारा। महाप्रभु जी कहते हैं सोए सब राज्य लक्ष्मी करे है नित्य पूर्ण काम, अतएव वेदे कहे स्वयं ही भगवान। वेदों का ऐसा कहना है, शास्त्रों का ऐसा कहना है कि स्वयं परमात्मा एक और एकमात्र भगवान कृष्ण है। ठीक है, कोई बात ये कह सकता है कि जी आगे केवल आप लोग भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वेदों का ऐसा कहना है। श्लोक को चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। ठीक है, जैसे भगवत गीता के अंदर भी ये बात शंकराचार्य महाराज जी भगवत गीता के महात्म्य में बताते हैं। वे बोलते हैं एको शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एवं, एको मंत्र तत्स्माम यानी कर्म परंक तस्य दिवस्य सेवा। एक ही शास्त्र हो जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से और उनकी लीलाओं से भरा हो, और एक ही मंत्र हो, हरे कृष्ण महामंत्र हो, और एक ही भगवान हो जो देव की नंदन हो, और हम सबको मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करने चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। परम पंक तस्य दिवस्य सेवा, क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि कृष्ण ऐश्वर्य अपार अमृत सिंधु, अभी गया यह तो नारी तार इच्छा एक बिंदु। महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण की असीम शक्तियां हैं, अमृत के सागर के समान है, क्योंकि इस सागर में कोई भी स्नान नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने इसकी एक बूंद का स्पर्श कहा है। महाप्रभु जी कहते हैं कि कृष्ण की असीम शक्तियां हैं। असीम शक्तियों में से केवल मैंने आपको अब तक एक बूंद बताया कि भगवान की एक बूंद है कि शक्ति क्या है, जिससे अनेकों ब्रह्मांड भगवान ने बना दी है। तो ये एक बूंद की शक्ति है। महाप्रभु जी कह रहे हैं मैंने केवल अब तक आप लोगों को इतना बताया है। वे कहते हैं जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कृष्ण के ऐश्वर्य तथा उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का वर्णन किया, तब उनके भीतर कृष्ण प्रेम जाग उठा। जब इस प्रकार से हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुन पाते हैं, तब हमारे मन में भगवान के लिए क्या होता है? प्रेम उमरित होता है, हमारा मन भगवान की कथाओं में लग जाता है। और जब तक हम भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे तो हमारा प्रेम कैसे भगवान की कथाओं में लग पाएगा? नहीं लग पा सकता। हमारी बुद्धि चंचल है, ये ब्रह्मांड करती है जगह जगह, यहाँ वहां वहां, लेकिन इसे स्थिर करने के लिए एक और एक मात्र शास्त्रों का कथन, शास्त्रों को श्रवण करना, भक्तों का संग करना, अक्षर विग्रह डीटी सेवा करना, जब हम ये सब करते हैं तब हमारा मन स्थित हो जाता है, बुद्धि स्थित हो जाती है, और जब हम भगवान के श्री चरणों में एक जगह पे बैठ जाते हैं। नहीं तो मन बहुत चंचल होता है, मन हमें कभी कभी परेशान होते हैं तो हमें कभी वहां उठा के ले जाता है, कभी हम परेशान होते हैं तो वहां उठा के ले जाता है। लेकिन जब परेशानी होती है तो हमें एक और एक मात्र इस मन को कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही इस मन को शांत कर सकते हैं, कृष्ण ही हमारे मन की चिंताओं को शांत कर सकते हैं। जब कभी भी हमारे मन में ऐसी चिंताएं उमड़ होती है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, तब एक और एक मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवान हरि पे छोड़ दें। कहते हैं ना, जिस हाल में जिस बात को, ऐसा क्यों ऐसा बोला जाता है कि जिस हाल में भी रहो राधा रमन बोलते रहो। तो राधा रमन क्या है? श्री कृष्ण का नाम लेते रहो। ठीक है, हमेशा इस बात को हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान की कथाएं क्या करती है? महाप्रभु जी के बता रहे ये कथा ही हमारे मन के सारे रोग भव, इन सारी चीजों को शांत कर पाती है। तो कथाओं से जुड़कर हमारे मन में भगवान के लिए क्या होता है? प्रेम उमरित होता है।
अरे उनका मन माधुर्य प्रेम की माधुर्यों में निमग्न हो गया है और उन्हीं के श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक सुनिए। चैतन्य महाप्रभु जी का ये मन कहाँ चले गया? महाप्रभु जी का मन भगवान के माधुर्य प्रेम की तरफ मुड़ गया। माधुर्य प्रेम अर्थात देखिए, याद रखिएगा, भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाती है। एक होता है वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम क्या था? भगवान की भक्ति वात्सल्य में करे जाना। वात्सल्य अर्थात जैसे माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के साथ प्रेम किया, ठीक है। माधुर्य के बाद आता है साक्य। साक्य प्रेम क्या होता है? भगवान के साक्य में भक्ति करना। साक्य क्या है? अर्जुन ने जैसे भगवान की भक्ति की, उनके उपदेशों पे चलना, उनके उपदेशों पे भगवान को अपने आप को, अपने मन को सिलेंडर कर देना। तो ये क्या? साक्य, यानी कि दोस्ती के अंदर भगवान से प्रेम करना, भक्ति करना। एक होता है दास्य। दास्य प्रेम क्या? जैसे हनुमान महाराज जी करते हैं भगवान के साथ, कि जैसे ही भगवान की आज्ञा से मिलने से पहले उनकी आज्ञा का पालन कर दिया जाता है, कि भगवान को अपना स्वामी और अपने आप को दास मानकर भगवान की भक्ति करना, ठीक है। तीसरा, चौथा बताया जाता है माधुर्य प्रेम। माधुर्य प्रेम क्या होता है? जैसे गोपियों ने किया, राधा रानी ने किया, ये सब क्या है? ये माधुर्य प्रेम की लीला है। माधुर्य प्रेम का एक पद बहुत बड़ा स्टेप होता है। यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए काफी समय लगता है, हमारे पूर्वाचार्य बताते हैं, लेकिन वास्तव में हम सब लोगों को एक और एक मात्र भगवान के लिए दास्य भक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि दास्य भक्ति के अंदर हम सर्वप्रथम भगवान को स्वामी मानकर और अपने आप को दास मानकर उनका प्रेम, उनकी भक्ति करें तो ज्यादा अच्छा है। वात्सल्य में भी प्रेम आप कर सकते हैं भगवान के साथ। ये सब थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जो भगवान से प्रेम, और भगवान से 4 प्रकार से भक्ति का प्रेम होता है। अब ये 4 प्रकार में से आप कोई भी प्रेम को अपना सकते हैं। दास्य, वात्सल्य, साक्य और माधुर्य, इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति का प्रेम कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अब भागवत का एक श्लोक बताते हैं। वे कहते हैं, यन्ति मार्ये लीलाये परायकम स्वयं योगो मायाये बलः दार्शयता ग्रोयकम रस मापानम रस्य चा सौभागर ध्रुव पदम पदम परन पदम शुरण पदम बड़ाशण भाश्रय गणम। परम पदम भूषण भूषाणयगम। भगवान कृष्ण ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही इस भौतिक जगत में अपनी लीलाओं के उपयोग एक स्वरूप प्रकट किया। ये रूप उनके लिए भी अद्भुत था और सौभाग्य समृद्धा का परम धाम था। इसके अंग इतने ही सुंदर थे कि वह इनके शरीर में धारण किए हुए आभूषणों के सौंदर्य को भी बढ़ा रहे। इस श्लोक में यह बताया जाता है कि भगवान ने एक अपना ऐसा अद्भुत अवतार लिया, जिस अवतार के अंदर लेने में भगवान ने अपने अंग में जो आभूषण जो लगाए हुए थे, यह आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है। किसकी शोभा बढ़ती है? आज अगर हम कुछ अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कोई अच्छा सा घड़ी या अच्छा सा घड़ी पहनने के बाद कुछ अच्छा सा कोई लेडीज माता जी कोई नेकलेस पहन लेती है, तो क्या होता है? शरीर का श्रृंगार बढ़ जाता है, उनको हर कोई देखता है। इससे इतनी महंगी महंगी चीजें पहनने से, सुंदर चीजें पहनने से शरीर की सुंदरता बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे कि जब वो ऐसा श्रृंगार करते थे तो भगवान की सुंदरता इतनी सुंदर होती थी कि ये आभूषणों की सुंदरता बढ़ती थी। आभूषण पहनने से, श्रृंगार करने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, लेकिन कृष्ण के पास श्रृंगार करने से उन आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती थी। जैसे भगवान के कान में मुकुर कुंडल होते हैं, भगवान की गर्दन जो है शंख जैसी बताई जाती है, जिनके 3 लकीरें होती हैं, लाइन होती है। भगवान का मुखर जो है वह बहुत सुंदर है, उनके गाल गुलाबी गुलाबी है, उनके होठ गुलाबी बहुत सुंदर है, नाक तोते से भी अच्छी बताई जाती है।
भगवान की छाती बहुत चौड़ी है, भगवान की कमर बहुत पतली है, भगवान के हाथ बहुत लंबे लंबे हैं, भगवान के चरण गुलाबी से हैं और भगवान का जो रंग है वह बहुत ज्यादा सुंदर है। तो भगवान को इस प्रकार से याद कर कर हमें गुरुदेव बोलता बताते हैं, हमेशा भगवान को इस प्रकार से याद करना चाहिए हमें जब भी हम जपा माला करते हैं। वे कहते हैं ये श्लोक श्रीमद् भागवत का है और उद्धव तथा विदुर की ही बर्ताव के प्रसंग में आया है। उद्धव और विदुर जी का संवाद जब हुआ था तब ये भागवत के शुरुआत के प्रसंगों में आता है। जब उद्धव जी को ये ज्ञान उन्होंने ये ज्ञान दिया था विदुर जी को, उस वक्त भगवान श्री हरि ने कहा था कि मेरे भक्त आएंगे तब तुम इन्हें ज्ञान देना। उद्धव जी ने ये ज्ञान दिया था विदुर जी को। उद्धव श्री कृष्ण द्वारा उस रूप में उनकी गई लीलाओं का वर्णन कर रहे थे और जिन्हें योग माया ने प्रकट किया था। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे जिससे योग माया ने प्रकट किया था। भगवान की लीला बहुत सुंदर है, भगवान का रूप इतना सुंदर है कि कोई भी भगवान की तरफ एक तरफ देख लेता है ना, दोबारा में कोई चीज देखने की, सुंदरता देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी पे इतना मोहित रहता था कि वह खाना खाता था तो पत्नी को देखता था, उसकी सुंदरता, सोता था तो पत्नी को देखते देखते सोता था, चलता था तो पत्नी यूं चलती थी तो खुद रिवर्स में चलता था। तो पत्नी कहती थी आप गिर जाओगे, तो वो कहता था कि मैं तो तुम्हारे प्यार में पहले ही गिर चुका हूं, तो मैं और क्या गिरूंगा। तो वो पत्नी को देखते देखते ही चलता था। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन बांके बिहारी भगवान का दर्शन करने के लिए पत्नी गई, तो जैसे ही पट खुला तो पत्नी ने कहा कि आप भगवान का दर्शन करो। बोले छोड़ो, मुझे तो सुंदरता सबसे ज्यादा तुम्ही में नजर आती है। तब वहां के ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई बात सुनो, भगवान का दर्शन यहाँ हो रहा है, आप उस तरफ तो दर्शन अब क्यों कर रहे हो। बोले मुझे मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं दिखता है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर आप अपनी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर दिखे तो आप क्या करोगे। बोले इसको छोड़कर मैं उसको देखूंगा। मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं उसे देखूंगा। तो बोले ठीक है, आपकी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान ने उसे ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु आपका मोहिनी रूप दिखा दीजिए इसे, क्योंकि ये अभी तक इसकी पत्नी की सुंदरता पे मोहित है। तब भगवान ने अपना रूप जैसे ही दिखाया तो वो व्यक्ति भगवान का सौंदर्य देखकर, जब पत्नी ने कहा कि स्वामी चलना है, बोले तुम जाओ। बोले क्यों। बोले अब मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों। बोले तुमसे ज्यादा सुंदर मुझे मिल गया है, अब मुझे तुमसे ज्यादा सुंदर मिल चुका है, मुझे वहां नहीं जाना। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण से ज्यादा सौंदर्य किसी के पास नहीं है। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण ये यत्त के कीला ये सर्व अतम नर लीला, नर विपुह ताहार स्वरूप, गोप वश वर्ण करिए नव किशोर नटवर, नर लीला ही ये अनुरूप। भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं जिनमें से मनुष्य रूप उनकी लीलाओं सर्वयतम है। भगवान की अनेकों लीलाएं बताई जाती है जिसमें मनुष्य रूप लीला भगवान की सबसे पहली है, जिसमें भगवान ने बहुत अपने ऐश्वर्य अपनी लीलाओं का आनंद लिया। उसका मनुष्य रूप सर्वयाष्टक दिव्य रूप है। इसी रूप में वह ग्वाल बाल है और वे अपने हाथ में वंशी लिए रहते हैं और उनकी किशोर अवस्था नित्य ही नितन बनी रहती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ग्वाल वाल बने हुए हैं और किशोर अवस्था है, रात में बांसुरी लिए हुए होते हैं। तो ऐसी किशोर अवस्था की लीला भगवान श्री कृष्ण की अधिक प्रिय है, जो भगवान कृष्ण को भी लुभाती है। ऐसी लीला है भगवान की वृंदावन की। एक दक्ष नृत्यक भी है और इन सब मनुष्य रूप में उनकी लीलाओं के सर्वाधिक अनुरूप है। इन सारी लीलाओं से बढ़कर भगवान की सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण लीला है वे भगवान की गौलोक वृंदावन की लीला है। जो वृंदावन की लीला है गोकुल की, वे भगवान आज तक नहीं भूल पाए भगवान की। ऐसी अनेकों लीलाएं हैं तो भगवान आज भी याद करते हैं और आज भी वृंदावन में वे लीला करते हैं। भगवान की किशोर अवस्था इतनी सुंदर है
कि भगवान आज भी, आपको पता है जब भगवान अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे और अर्जुन जिस वक्त भगवान को रथ में लेकर जा रहा था, उस वक्त भगवान की आयु आपको पता कितनी थी? उस वक्त 120 साल उम्र थी भगवान। इतनी उम्र के अंदर भगवान फिर भी 16 साल के जवान लड़के लग रहे थे। तो आज 120 साल की उम्र का आयु का आदमी आप देखें तो उसके चेहरे पे झुर्रियां होती, चला नहीं जाता है, हाथ नहीं किए जाते, लेकिन श्री कृष्ण वैसे ही 16 साल की युवा लग रहे थे। भगवान का शरीर चिन्ह में है, हमारे जैसा शरीर नहीं भगवान का कि बढ़ता घटता है। भगवान का शरीर एक्यूरेट है, जो सुंदरता से भरा हुआ है, और भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि कोई भी उनकी सुंदरता को देख ले तो वो मोहित हो जाता है। कृष्ण मधुरे रूप शून्य सनातन, ये रूप एक कर्ण डुबाए सब त्रिभुवन, सर्वे प्राणी करे आकर्षण, सर्वे प्राणी करे आकर्षण। हे प्रिय, सनातन कृष्ण का माधुर्य आकर्षण दिव्य रूप है, इतना ही सुंदर है कि जरा इस समझने का प्रयास तो करो। कृष्ण के सौंदर्य के ज्ञान का एक अंश भी तीनों जगतों को प्रेम के समुद्र में डुबा सकता है। वे तीनों ही जगतों के सारे जीवों को आकर्षण करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य इतना है, इतनी सुंदरता है भगवान के अंदर कि अगर भगवान ने अपनी सुंदरता दिखा दे तो आज तीनों लोग भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के पीछे मोहित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के पीछे चल रहे हैं। मुझे याद आता है, मैं रोजाना श्रीपाद वल्लभाचार्य महाराज जी का मधुर अष्टकम हम रोजाना मंगल आरती के बाद गाते हैं। मधुरम 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 मध्याधिपति। क्या भगवान आपकी सुंदरता मधुर है, भगवान आपका चलना मधुर है। तो ये श्रीपाद वल्लभाचार्य महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के विषय में बताते हैं। प्रभु आपका बोलना मधुर है, आपका सुनना मधुर है, आपका गाना मधुर है, आपका वंशी बजाना मधुर है, आपके मुक्ति देना मधुर है। प्रभु आपके गोप मधुर है, आपकी गैया मधुर है। प्रभु आपका सब कुछ मधुर है। मध्याधिपति रलिकम मधुरम। तो भगवान आपका सब कुछ मधुर है। ऐसा श्रीपाद वल्लभाचार्य महाराज जी ने मधुर अष्टकम गाया तो भगवान की सुंदरता पे। इसी प्रकार भगवान की सुंदरता इतनी बताई जाती है, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि बस तीनों लोकों के अंदर प्रस्तुत हो जाती है। हर एक व्यक्ति भगवान की सुंदरता के पीछे मोहित हो जाता है। योग माया चित या कते विशुत सतव, प्राणयंती ही तारे शक्ति लोके देखिए तू। ये रूप रतन भगत गुण घोट धन, प्रकट कहिले नित्य लीला हेतु। अर्थात भगवान कृष्ण का दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भगवान कृष्ण का ये दिव्य रूप भगवान के अंतरंग का शक्ति, अंतरंग का शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये शक्ति शुद्ध सत्य का स्वरूप रूप अंतर है और रल जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है। ये रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। भगवान का ये जो अंतरंग का स्वरूप है कि कृष्ण की लीलाओं से प्रकट होता है। जो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे गोपियों के संग में, ग्वालों के संग में, ऐसा माधुर्य रूप था कि सारी गोपियां भगवान को देखने के लिए वे उत्साह रहती थी कि किस प्रकार भगवान की लीलाओं को वो देख पाए, भगवान का सौंदर्य देख पाए। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अक्सर गोपियां क्या किया करती थी कि वे भगवान को झूठ मूठ, जब कभी भगवान उनको दर्शन देने नहीं जाते थे तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के घर जाती थी और झूठ मूठ को कहती थी कि यशोदा, आज तुम्हारे लल्ला ने जो ना हमारे घर से ये चुराया वो चुराया। अब भगवान श्री कृष्ण तो नटखटते हुए देखते रहते थे कि मैंने कब चुराया है। तो भगवान समझ जाया करते थे कि इन लोगों को मेरी लीला और मेरा, जब तक मैं इनको अपना दर्शन नहीं दूं तब तक इनको भी मेरे बिना आनंद नहीं आता, इनको सुकून नहीं मिल पाता है। तो गोपियां भी भगवान से मिलने के लिए जाया करती थी।
और उनका प्रेम मन इतना भगवान में लगा हुआ था कि अपने घर परिवार की सारी सेवाओं को छोड़कर वे भगवान हरि की शरण में चले जाया करते थे। वे कहते हैं भगवान रूप दे के अपना रे कृष्ण हल चमत्कार, आदि जपती माने उठे काम, सवो सौभाग्य है नाम सौंदर्य गति गुण गराम, ये रूप नित्य तारे धाम। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना ही मान है कि वह कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का अवसादन कराने के लिए आकृष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप इतना सौंदर्य है कि भगवान श्री कृष्ण खुद अपने रूप का आनंद लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए भगवान इसके लिए तरसते हैं। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जी का स्वरूप बनाकर भगवान का चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान कृष्ण अपने धाम बैठकर इस बात को सोचते थे कि मेरी लीला का आनंद, मेरे रूप का आनंद मुझसे ज्यादा मेरे भक्त लोगों को आता है। तो भगवान ने सोचा कि मुझे से अगर मुझे इस अपनी रूप और अपनी लीलाओं का आनंद लेना है तो एक और एक मात्र मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अपने मन में ये बात सोची कि मुझे एक और एक मात्र अपने उस भगत के स्वाद का आनंद लेना पड़ेगा जैसा मेरा भक्त मेरे रूप और मेरी लीलाओं का आनंद लेता है। तो मेरी सबसे अच्छी भक्ति कौन करता है? तो उनके मन में राधा रानी जी करती है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी का अर्थात महाप्रभु जी का जो मन है वे राधा रानी का है। वे मिश्रित अवतार है भगवान कृष्ण और राधा रानी का। तो आधा राधा रानी है, आधा कृष्ण। वो उन्होंने अपनी लीला का आनंद, अपने रूप का आनंद लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार धारण किया था। क्योंकि भगवान को अपनी लीला, अपने स्वरूप का आनंद लेना था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव हुआ 5500 साल पूर्व। इसी तरह कृष्ण इसका अवसादन करने के लिए अत्यंत उत्साहित हो उठे। ये संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपूर्ण बल, यक्ष तथा त्याग है। कृष्ण के 6 ऐश्वर्य है, वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा ही स्थित रहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? बात हमेशा याद रखिएगा, भगवान किसे कहा जाता है? जिसमें 6 ऐश्वर्य हो, 6 चीजों का ऐश्वर्य हो। दिलीप प्रभु जी, राजेश प्रभु जी, श्याम सुंदर, अन्य आए हुए भगत लोग, ये सब लोग ये याद रखिएगा, 6 ऐश्वर्य जिसमें परिपूर्ण होते हैं वे भगवान बोले जाते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा बल हो, जिसमें सबसे ज्यादा ऐश्वर्य हो, और जिसमें सबसे ज्यादा त्याग हो, जिसे कहते हैं वैराग्य, और सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, सबसे ज्यादा सुंदरता हो। इसमें ये 6 ऐश्वर्य हैं, वो व्यक्ति भगवान बनने की योग्य है। ठीक है, याद रखिएगा, संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, स्मृति, बल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था नेट के अंदर, तो कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप लोग कृपा करके एक साथ ज्वाइन रहा करें, क्योंकि अगर मेरा नेट अगर थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होता है तो वो दोबारा ज्वाइन हो जाता है। तो आप लोग एक साथ कनेक्ट रहा करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कथा को हम दोबारा लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम बल, सर्वप्रथम वैराग्य, सर्वप्रथम सौंदर्य, सर्वप्रथम ऐश्वर्य, जिसमें ये सबसे ज्यादा त्याग हो, सबसे ज्यादा धनवान हो, ये 6 ऐश्वर्य जिसमें है, वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण यानी कि स्वयं परमात्मा बोलने के लिए उसे योग्यता है। ये 6 ऐश्वर्य सब में होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा सौंदर्य किसमें? श्री कृष्ण में। सबसे ज्यादा बल किसमें? श्री कृष्ण में है। सबसे ज्यादा त्याग किसमें? श्री कृष्ण में है। और इस संसार में सबसे ज्यादा
जो ऐश्वर्य है वो श्री कृष्ण का है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। कृष्ण की अनेक लीलाएं हैं, जिनमें से गौलोक वृंदावन की लीलाएं, गोकुल लीला सर्वोच्च है। वे वैकुंठ लोकों को में भी वासुदेव, संकृष्ण, अनिरुद्ध और प्रद्युमन, ये कौन है ये याद रखिएगा। प्रद्युमन तथा अनिरुद्ध के रूप में लीलाएं करते रहते हैं आध्यात्मिक आकाश। भगवान श्री कृष्ण के ये अनिरुद्ध और प्रद्युमन ये वैकुंठ लोक के द्वारपाल किए हैं। तो भगवान का 2 लोग है ना, ये वहां की संरक्षण करते हैं, अनिरुद्ध और प्रद्युमन। ये भगवान के पौत्र भी मनाए जाते हैं कि भगवान के पोते भी है। ये भगवान का स्वरूप है, भगवान के अवतार है। वे लीलाएं करते रहते हैं आध्यात्मिक आकाश की लीलाएं में भी, वे कारण सागर में भी और कर्ण विषय अवस्था पुरुष अवतार के रूप में भी शरण करते हैं। मत्स्य, कूर्म आदि भगवान के जितने भी अवतार हैं, इन सब में भगवान के ये अवतार कौन से, कूर्म अवतार किसे कहते हैं? कूर्म अवतार भगवान का जो बताया जाता है वे कछुए का है। कूर्म अवतार कब लिया था भगवान ने? जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस वक्त वह जो पर्वत रखा गया था, मैनार पर्वत, भगवान की पीठ पे रखा गया था कछुए का रूप। तो आज भी इस बात को हम समझ सकते हैं, ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं। कहते हैं कि समुद्र में जो लहरें आती है जाती है, ये लहरें क्या है? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान के मेरान पर्वत भगवान के कमर पे रखा गया था। जब उसे मैथुन किया जा रहा था, तो मैथुन करने से भगवान की कमर पे खुजाल होती थी। जैसे अक्सर कोई बालक गर्मी के अंदर अपनी माता के पास आके लेट जाता, तो माता उसकी कमर पे बड़े प्रेम से ऐसे हाथ मलती है, तो उसे बड़ा आनंद आता है और वह सो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के मेरान पर्वत भगवान की कमर पर जब रखा गया और उसे मैथुन किया जा रहा था, तो भगवान की कमर पर जब ऐसे टच होता था तो भगवान को आनंद आने लगा और भगवान सोने लगे। तो भगवान की जो मुखारविंद से, जो नाकों से जो सांस निकलती थी, आती थी, तो ये क्या समुद्र की जो लहरें है ना, ये आज भी हम जो देख रहे हैं, साइंस ये कहता है कि ये हवा का प्रभाव, ये हवा का प्रभाव नहीं है। हमारे शास्त्र और हमारे आचार्य ऐसे बताते हैं कि श्री कृष्ण की सांस जो जाती और आती है, उससे ये लहर निकलती है। ये लहर आती है जाती है, इसे ये लहर कहा जाता है। ये भगवान का कूर्म अवतार था। और आदि इनके अवतार, इनकी निमित्तिक अवतार और निमित्तिक अवतार कहलाते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा भगवान विष्णु के रूप में प्रकट के गुणों में ही अवतरित रहते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी, ये भगवान श्री कृष्ण के गौण अवतार है। कौन से अवतार है? गौण अवतार। ये याद रखिएगा, जब ब्रह्मा जी और शिव जी, विष्णु जी भगवान के गौण अवतार है। प्रतु तथा व्यास जैसे शक्ति प्रधौत। प्रतु महाराज जी कौन है? जिन्होंने पृथ्वी के अंदर से सारे अशोधियों को बाहर निकाला था। पृथ्वी पे जब पाप अत्याचार बढ़ गया था, तो पृथ्वी ने सब अन्य अशोधियों को छुपा लिया था अपने अंदर। तब प्रभु महाराज जी ने अपने तपोबल से पृथ्वी के पीछे अपना धनुष लेकर गए थे। तब पृथ्वी ने हाथ जोड़कर, प्रभु महाराज जी कौन थे? ये भगवान के अवतार बताए जाते हैं। तब उन्होंने प्रार्थना की थी, तो प्रभु महाराज जी ने इनको छोड़ दिया था। तब सारी अशोधियां पृथ्वी ने दोबारा निकाली और सब लोगों को वे सब वनस्पति वगैरह, अन्न वगैरह खाने को मिला। प्रथु महाराज और व्यास जी, ये भगवान के शास्त्रविक अवतार बताए जाते। कौन से अवतार है? शास्त्रविक अवतार। ऐसे चेतनाचरित अमृत की मध्य चेतनाचरित अमृत आदि लीला के पहले भाग में भी ये कथाएं आती है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये दोबारा रिवाइंड की गई है। तो इसे व्यास जी की को भी शक्ति प्रदत्त जीव शास्त्रविक अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। परमात्मा तो इनके अंतर्यामी सत्कार अवतार है और उनका ये सर्वव्यापक पहलू निर्विशेष ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अनेकों अवतार लेते। स्वरूप अवतार, गुण अवतार, भगवान के जैसे मैंने आपको बताया, ब्रह्मा जी, शिव जी भगवान के विष्णु रूप, ये प्रकृति गुण अवतार है, ये गुण अवतार। और प्रभु महाराज व्यास जी, ये भगवान के शास्त्रविक अवतार है। ऐसे स्वरूप अवतार भी भगवान के आते हैं। जैसे स्वरूप अवतार में हमारे बलराम जी हैं। तो भगवान के अनेकों अवतार हैं। जो भगवान के अनेक अवतार, ये भगवान की अनेकों लीलाएं हैं। वरा अवतार भगवान ने लिया, भगवान ने वरा लीला की।
नरसिंह अवतार लिया, भगवान ने नरसिंह लीला की। कृष्ण अवतार ली, कृष्ण लीला हुआ, भगवान का अवतरित अवतार। राम अवतार में भगवान ने राम लीला की, ठीक है। परशुराम अवतार में भगवान ने परशुराम लीला करी। नर नारायण अवतार में भगवान ने नर नारायण लीला की। उसके बाद कपिल देव मुनि सांख्य दे, उन्होंने सांख्य का प्रचार किया, अपनी माता को ज्ञान दिया सांख्य योग का, कपिल देव मुनि जी के अवतार में। मत्स्य अवतार लेके भगवान ने पूरी संसार का विनाश किया, प्रलय किया। जब मछली का रूप लिया भगवान ने, मत्स्य अवतार का प्रलय हुआ। भगवान के अनेकों 24 अवतार के अलावा भी भगवान के असंख्य अवतार हैं। तो जिसमें से प्रथम जो 24 अवतार बताए जाते हैं भगवान की यही है। इस प्रकार चैतन्य चरितमृत आदि लीला से आज हम सब लोगों ने ये सारी कथाओं को श्रवण किया है। अब हम सब लोग चलते हैं थोड़ा श्रावण मास की कथा के ऊपर, जहाँ भगवान शिव जी की इस कथा को श्रवण करेंगे कि भगवान शिव जी का एक बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। हम सब लोग इस कथा को श्रवण करते हैं आज, क्योंकि भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है। और जो कि हमारे भगत लोगों ने इसके लिए एक जिज्ञासा की थी कि हमें महादेव जी की कथा श्रवण करवानी चाहिए। तो सर्वप्रथम अभी हमने पढ़ा चैतन्य चरितमृत से कि भगवान की गुण अवतार कौन है? भोलेनाथ जी। तो जो कोई व्यक्ति भोलेनाथ जी की निंदा करता है और भगवान कृष्ण की पूजा करता है तो वो व्यक्ति भगवान कृष्ण की निंदा करता है। जो कोई व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करता है और भगवान कृष्ण की निंदा करता है तो भोलेनाथ जी भी कहते हैं उसने मेरी निंदा नहीं की है, उसने अगर कृष्ण की निंदा की तो समझो उसने मेरी निंदा कर दी है। तो हमें हम सब लोगों को ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे जीवन काल में हमेशा भगवान कृष्ण और भगवान शिव इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं रखकर कभी भी इनके लिए कोई निंदा शब्दों को नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बुरा माना जाता है। कृष्ण के लिए भगवान कहते हैं जो कोई कृष्ण की निंदा करता है तो उसकी सेवा मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। एक, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, भोलेनाथ जी सारे वैष्णव में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है। सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? भोलेनाथ जी को। और भोलेनाथ जी को कौन प्रिय है? वे भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र जी प्रिय है। तो इन दोनों में ये संवाद होता रहता है और दोनों का मिलन बहुत अच्छा बताया जाता है। दोनों हर प्रकार से भगवान हरि की भक्ति से जुड़ते रहते हैं। आइए हम सब लोग प्रथम ज्योतिर्लिंग की सोमनाथ की कथा को श्रवण करते हैं। सोमनाथ प्रदोभाव की कथा है और उसकी महिमा को श्रवण करते हैं। सोमनाथ प्रदोलिंग है ये सबसे पहला लिंग जो इस संसार में प्रकट हुआ सोमनाथ जी का। ये सौराष्ट्र में, गुजरात में ये लिंग प्रकट आज भी है, सौराष्ट्र जी से कहा जाता है। और यहाँ पर ये लिंग उपस्थित है भोलेनाथ जी का। ये किस प्रकार से ये लिंग उपस्थित हुआ इसकी कथा हम आज शिव पुराण से पढ़ेंगे। मैं आज शिव पुराण पढ़ रहा था तो मुझे इनकी लीलाओं में बहुत आनंद आया। शिव पुराण में बताया जाता है कि जो कोई भी सोमनाथ की कथा को श्रवण करता है उस व्यक्ति के शरीर से श्रेय और कुष्ठ रोग वे खत्म हो जाते हैं, यानी कि कैंसर की बीमारी। और शरीर के अंदर आपने देखा कभी कभी शरीर किसी व्यक्ति का सफेद हो जाता बिल्कुल, तो कभी उसका शरीर आधा रंग बदलता है रहता है, जिसे हम सफेदी की बीमारी कहते हैं। तो कुष्ठ रोग और क्षय रोग के जो ये सोमनाथ की कथा श्रवण करने से उन व्यक्तियों के शरीर से ये सारे रोगों की पीड़ाएं खत्म हो जाती है। तो एक बार सूत गोस्वामी महाराज जी को 88 ऋषि मुनियों जी ने कहा कि हे ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत गोस्वामी महाराज जी कृपा कर हमें महादेव जी के विषय में बताएं कि किस प्रकार भोलेनाथ जी की महिमा, भोलेनाथ जी का ये प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग हैं लेकिन 12 महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें से सोमनाथ, मल्लिका अर्जुन, केदारनाथ और रामेश्वर, तो ये बहुत सारे भगवान ज्योतिर्लिंग बताए गए 12। तो इसमें सर्वप्रथम जो बताया गया है, फिर मल्लिका अर्जुन है। मल्लिका अर्जुन के बाद जो बताया जाता है वेदनाथ, वेदनाथ के बाद है केदारेश्वर, केदारेश्वर के बाद है विश्वेश्वर और विश्वेश्वर के बाद ये 12 ज्योतिर्लिंग है वाराणसी।
विश्वेश्वर महिमा, त्रिभंग ज्योतिर्लिंग, ये सब भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में इनके नाम बताए जाते हैं। हम एक एक करके रोजाना एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे। तो कृपा कर कर हमारे साथ जो जो भक्त हैं, दिलीप प्रभु जी आप भी ऑनलाइन हो और राजेश प्रभु जी आप हैं ऑनलाइन, क्योंकि राजेश प्रभु जी की जिज्ञासा थी कि प्रभु मुझे भोलेनाथ जी की कथा और श्रावण माह चल रहा है तो उसके विषय में हमें श्रवण करवाया जाए। और चलें, और हमारे श्याम सुंदर है, अन्य भगत और भी है। तो आज हम सर्वप्रथम जो पहला ज्योतिर्लिंग है इसकी कथा श्रवण करेंगे। इसकी कथा में बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग सर्वप्रथम सोमनाथ जी है। सोमनाथ जी का सौराष्ट्र में, गुजरात में ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। इस प्रकार से प्रकट हुआ था कि ये ज्योतिर्लिंग एक बार सूत गोस्वामी महाराज जी को 88 साल ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप भोलेनाथ जी की उन कथाओं को हमें श्रवण करवाएं जिन कथाओं को श्रवण करने मात्र से हमारे जीवन काल के अंदर संतुष्टि हो और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद की प्राप्ति हो, और हमारे पूर्व जन्म अर्थात इस कथा को जो कोई व्यक्ति श्रवण करता है उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो भी पाप होते हैं वे सब नाश हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने वाला जो इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये भगवान भोलेनाथ जी के 12 स्वरूप बताए जाते हैं। आज सोमनाथ के विषय में पढ़ देते हैं कि सूत जी बोले कि ब्राह्मणों मैंने सतगुरु से, अपने गुरु जी से इसकी कथा सुनी है। ये गंगा के तट पर बैठकर ये कथा सुनाई जा रही थी। सूत गोस्वामी महाराज जी ने 88,000 ऋषियों को, जिस प्रकार आप लोग सुन रहे हैं ये कथा, इसी प्रकार सूत गोस्वामी महाराज जी भी 88,000 ऋषि मुनि जी के प्रश्न पूछने पर सोमनाथ की कथा सुना रहे हैं। वे कहते हैं कि सौराष्ट्र के अंदर भोलेनाथ जी का एक ऐसा लिंग, ऐसा अवतार प्रकट हुआ है जिसके प्रकट करने का कारण क्या है, उस लीला को ध्यानपूर्वक सुनने से इस व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर लेता है, उस व्यक्ति के शरीर से कोई भी रोग हो वे रोग विनष्ट हो जाते हैं। किसी भी बीमारी में व्यक्ति हो उसकी बीमारियां खत्म हो जाती है। सूत जी गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी और 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने सोम जी से करवाया। सोमनाथ किससे करवाया था? चंद्रमा से। और जब चंद्रमा से इसका विवाह हो गया तो चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं का विवाह दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियों की शादी करवा दी। किससे? चंद्रमा से। और चंद्रमा जी क्या करते थे कि 27 कन्याओं में से केवल एक उनकी जो पत्नी थी वह उसे ज्यादा अधिक प्रिय लगती थी और उस एक पत्नी के ही वियोग में हमेशा वे रहते थे और उसी से प्रेम किया करते थे। बाकी 26 पत्नियों से उनका इतना प्रेम नहीं था। वे बड़ी रूपवान थी, उससे बड़ा प्रेम हुआ करता था उससे। जो रोहिणी नाम की एक पत्नी थी उससे उनका बड़ा प्रेम था। तो दूसरी जो 26 कन्या थी उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जाके अपने पिता दक्ष से जाके कहा कि पिताजी मेरा जो पति है, हमारा जो पति है ना, वे क्या करता है कि हमारी जो बहन है रोहिणी, इसी के साथ ज्यादा समय बिताता है, इसी से सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करता है। तो पिताजी ये हमारे साथ प्रेम नहीं कर पाते ना, हमें टाइम दे पाते हैं। कौन कहते हैं ये बात? किसने कही है? दक्ष प्रजापति की बेटियों ने। जो अन्य बेटियां थी वे अन्य बेटियां कौन थी? वे अन्य बेटियां सारी की सारी कौन थी? दक्ष प्रजापति की 26 कन्या थी और 27वीं कन्या कौन थी? वे वो कन्या थी जिसने विवाह सबका एक साथ हुआ लेकिन एक के साथ ज्यादा समय दिया। दक्ष प्रजापति गए, दक्ष प्रजापति ने जाके समझाया, अपने दामाद को बताया, सोम को, चंद्रमा को, कि देखिए आप इस तरीके से नहीं करें, ये सारी आपकी पत्नियां हैं, आपको सबको एक समय, एक साथ सबको समय देना चाहिए और एक साथ इनके साथ प्रेम भाव रखना चाहिए। मतभेद किसी में नहीं करें। आपके मतभेद करने से अन्य जो मेरी बेटियां हैं उनको बड़ी पीड़ा हो रही है। आप एक काम करें, देखिए ये दक्ष कौन है, पहले तो इस बात को जाने। ये दक्ष वही है जिसकी एक पुत्री थी सती, और सती के जो पति हुए वे भोलेनाथ हुए थे। ये दक्ष वही है, ठीक है ना? ये हमेशा याद रखिएगा। इनकी सती एक पुत्री हुई जो शिवजी को ब्याह गई। सती के बाद अग्निदेव को सुहा ब्याह गई
और सुहाग के बाद सवधा ये अरिमा जी को ब्याही गई थी। अरिमा कौन है? जो पितरलोक के देवता है। और बाकी इनकी ये जो कन्या थी 27 कन्याओं में से ये 27 कन्या सोम को ब्याही गई। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, आपको बहुत आनंद आएगा इस कथा में। तो ये सोम को ब्याही गई थी। जब सोम को ये ब्याही गई तो उस वक्त सोम यानी कि चंद्रमा का सबसे ज्यादा अधिक प्रेम रोहिणी के साथ होता था। दक्ष ने बहुत समझाया कि देखो दामाद जी आप ये गलत करते हो, मेरी अन्य भी कन्याएं इनसे भी आपको प्रेम करना चाहिए, आप इनके साथ ऐसा मत करें, इनके साथ भी आप ऐसे ही रहे। तो चंद्रमा जी इनकी बात सुनते थे और सुनकर बोलते थे अच्छा ठीक है। एक असर होता है कि कभी कभी सुसर जी जाते दामाद के पास कोई कंप्लेन लेकर, तो दामाद उससे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो दोबारा से वे वही काम होता है तो सुसर जी फिर आते हैं, फिर समझाते हैं कि देखो बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए, ये सब गलत है। तो एक बार तो ऐसा हो ही जाता है कि सुसर जी को गुस्सा आ जाता है और क्रोध में आकर वे कुछ ना कुछ अनाप शनाप हो ही जाता है। तो दक्ष प्रजापति ने 2 बार आके समझा दिया। तीसरी बार दक्ष प्रजापति ने बताया आपको मैंने कई बार समझाया कि मेरी सारी कन्याओं के साथ आप एक समान रहे, लेकिन आप केवल रोहिणी के साथ रहते जाओ, मैं आपको शाप देता हूं, आपको श्रेय रोग हो जाए। श्रेय रोग अर्थात उनको ऐसा रोग हो गया था कि उनके शरीर की शक्ति जो है ना, वे जो उनकी सुंदरता थी वे सब नष्ट होने लगी और वह एकदम उनका शरीर कम होने लगा। तो इसको देखकर चंद्रमा को बड़ा अफसोस हुआ और दक्ष ने जब उनको शाप दिया तो चंद्रमा जी को बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने प्रणाम किया दक्ष जी को, बोला मुझसे भूल चूक हुई। बोले नहीं अब तो मैंने शाप दे दी है, ये तो निष्फल नहीं हो सकता है, ये तो होगा। तब सोम चंद्रमा जी कहाँ गए? वे गए तुरंत सारे देवताओं के पास। देवताओं ने बोला इसका तो उपचार हमारे पास नहीं है। तब सारे लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना करी। सोम ने कहा कि मेरे शरीर में श्रेय रोग हो गया है, इस श्रेय रोग को खत्म करने के लिए आप कृपा करके कोई उपाय बताएं। उन्होंने कहा ये तो दक्ष का शाप लगा है, केवल इस रोग से तुम्हें छुटकारा देने वाले वो एक और एक मात्र भोलेनाथ जी है, शंकर महादेव जी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। इसके शरीर में क्या होता था कि ना ऐसे बड़ा हुआ शरीर था जो आहिस्ता आहिस्ता इनकी रौनक चेहरे की वे खत्म होने लगी। शरीर में क्या हुआ? सुराग से होने लगे। तो ये बहुत पीड़ा में थे। उस वक्त चंद्रमा ने जाकर भोलेनाथ जी की आराधना करने के लिए उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। और वह ज्योतिर्लिंग कौन सा था? उस ज्योतिर्लिंग का था सोमनाथ। ये सोमनाथ जो लिंग था, ये सोमनाथ यानी कि ये सोम किससे कहते हैं? चंद्रमा जी को। तो उन्हीं के नाम से ये लिंग रखा गया। उन्होंने लिंग को प्रकट किया। इस लिंग पे प्रतिदिन वे पूजा करते रहे और महादेव जी का मृत्यु मोक्ष अमृता इस मंत्र का उच्चारण करते रहे। अक्सर गुरुदेव ने भी इस बात को बताया है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण ज्यादा संकट में हो और वो व्यक्ति ज्यादा प्रेम करता हो किसी व्यक्ति से, उसके प्राण ज्यादा संकट में हो, तो उस वक्त आप शिव जी की शिवलिंग के पास बैठ के मृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तो उन्होंने लगभग इंद्र देवता ने तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों को ले जाकर ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने जाकर शिव जी से प्रार्थना करी। तो शिव जी के शिवलिंग पर उन्होंने कठोर तपस्या की और प्रभास नाम एक शुभ क्षेत्र में जाए, वहां वे मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक पाठ करते थे। और वे पाठ करें अपने सामने ही शिवलिंग की स्थापना करके वे चंद्रदेव नित्य ही तपस्या करें, इससे वे प्रसन्न होकर शिव उन्हें श्रीहत कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने के निरंतर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र से भगवान विश्व माधव जी का पूजन किया। 6 महीने तक उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का जप किया और इस जप के पश्चात चंद्रमा जी का ये जो श्रेय था वे कम होने लगा। और चंद्रमा यक्ष अवतार करने के लिए भगवान शंकर के उन्हीं के नामों से समृष्ट कहलाए गए। तब भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी ने देखा कि चंद्रमा इस प्रकार से परेशान है, तो भोलेनाथ जी ने कहा कि ठीक है चंद्रमा, आज से तुम्हारे शरीर से ये रोग जैसे बढ़ेगा, तो यानी कि आप देखते हैं कि चंद्रमा 15 दिन बड़े ही पूनम की रात आती तो बड़ा खिलता हुआ नजर आता है और 15 दिन बाद
यानी कि जैसे जैसे दिन जाता है तो चंद्रमा छोटा हो जाता है, उसकी अवस्था कम हो जाती है, उसका प्रकाश कम होता है। भोलेनाथ जी ने कहा कि 15 दिन तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा, 15 दिन तुम्हारा प्रकाश कम होता रहेगा। तो इस बात को चंद्रमा बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या आसाधन सकता है। तथापि प्रभु शंकर, मेरे ही शरीर के इस शरीर रोग का निवारण कीजिए, इससे मुझसे अपराध बन गया है, इसे क्षमा कीजिएगा। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव, एक पक्ष में यानी कि 15 दिन जिसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, और फिर आगे आता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की एकादशी अभी निकली थी जो हमने रखी थी, ठीक है। अब आएगा आगे चल के जो एकादशी, वो भी कृष्ण पक्ष की, क्योंकि इस महीने 3 एकादशी है। उसके बाद आएगा शुक्ल पक्ष, यानी कि 15 दिन अंधेरा होता है, 15 दिन उजाला होता है, तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष बताए जाते हैं। शिव जी ने कहा कि तदनंतर चंद्रमा भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की, और इससे पहले ही निराकार होते हुए भी भगवान शिव की फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर क्षत्रिय महात्म्य के पढ़ने पर तथा चंद्रमा के यक्ष का विस्तार करने लगे। सारे देवताओं ने चंद्रमा का यश गाया और उस जगह पे उस लिंग का नाम सोमनाथ रख दिया। क्या नाम रखा? सोमनाथ। अरे नाम पर वहां पे सोमेश्वर कहलाया गया, और सोमनाथ के नाम से वे तीनों लोकों में विगायत हुए। सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासिक के क्षय तथा और कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देता है। सोमनाथ, कोई व्यक्ति शिवलिंग पे पूजा करता है तो शिवलिंग पे पूजा करने से शरीर से कोढ़, कैंसर और ये जो बीमारी सफेदी की लगती है इससे उसको निजात मिल जाता है। शरीर में कोई भी बीमारी हो, शिव जी की उस पर कृपा होती है। चंद्रमा धन्य हो और करते और जिनके नाम से तीनों ही लोकों का स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल के पवित्र करते हुए इस प्रभु क्षेत्र में, प्रभा क्षेत्र यानी कि सौराष्ट्र को कहते हैं, गुजरात को, जैसे मैंने आपको बताया सोमनाथ वहां स्थापित है आज भी। इस प्रकार से सोमनाथ की पूजा करनी चाहिए, और जो कोई व्यक्ति सोमनाथ और भोलेनाथ जी की इस कथा को श्रवण कर लेता है, सोमनाथ लिंग की, उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के सारे पाप वे नष्ट हो जाते हैं और वे अपने जीवन काल में भगवान की प्रेममय भक्ति को प्राप्त करता है और अपने जीवन काल में हमेशा खुश रहता है, और उसके शरीर के अंदर कोई भी रोग हो तो वे नष्ट हो जाता है। कहा जाता है भोलेनाथ जी की आराधना करने से मनुष्य को बहुत चीजों की प्राप्ति होती है। ये जो महीने चल रहे हैं चतुर्मास, इन महीनों में आधे से ज्यादा काफी लोग, हमारे ऐसे लोग, भगत लोग, आचार्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने चतुर्मास का पालन करते हैं। इसमें अधिक से अधिक माला करते हैं, अधिक से अधिक सेवा करते हैं, अधिक से अधिक भगवान के लिए पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, क्योंकि ये महीने ऐसे बताए गए कि इन महीनों में भगवान हरि ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन महीनों में भगवान शरिया पे होते हैं, यानी कि भगवान विश्राम पे होते हैं। और जब भगवान विश्राम पे होते हैं ना, फुर्सत में, कहते हैं किसी व्यक्ति से कभी आप अपनी कोई बात बनवाना चाहो तो अगर वो बिजी है ना तो आपकी बात को इग्नोर कर देगा, और जब वो फुर्सत में बैठा होगा और खामोशी में जब मस्त होता है और आप उसे जाके कोई अपनी बात बताओ तो आपकी बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। तो अभी इस वक्त भगवान क्या है, इस वक्त भगवान विश्राम पर है, बड़े शांति से भगवान बैठे हैं। आप भगवान के आगे इस प्रकार से प्रार्थना करो, भगवान की सेवा करो, तो भगवान आपकी थोड़ी सी सेवा को भी बहुत ज्यादा मानेंगे, आपके प्रेम को, थोड़े से प्रेम को भी बहुत ज्यादा मानेंगे। तो आज हमने सोमनाथ की कथा जो श्रवण की है, सोमनाथ की कथा को श्रवण करने वाला मनुष्य पर्दोभाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है तो संपूर्ण अभिषेक को आता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है, सारी खुशियों को पा लेता है और सारी वस्तुओं को पा लेता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है, जो कोई व्यक्ति सोमनाथ की कथा को श्रवण कर लेता है। यह था सोमनाथ की कथा। कल हम पढ़ेंगे मल्लिका अर्जुन, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो भोलेनाथ जी का प्रकट हुआ था। ये सब शिवलिंग से हम शिव पुराण से पढ़ रहे हैं, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। तो आज गुरु महाराज जी की कृपा से दोबारा भक्तों की ऐसी इच्छा हुई कि प्रभु जी आप भोलेनाथ जी की कथा गाएं, तो आज इस शिवलिंग के विषय में हमने पढ़ा। कल हम मल्लिका अर्जुन के विषय में पढ़ेंगे, वो कैसे प्रकट हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में पढ़ते रहेंगे, जिससे महादेव जी का भी हमें आशीर्वाद मिले, क्योंकि भोलेनाथ जी वैष्णव नाम यथा शंभु है,
उनकी कृपा मात्र के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन काल में जब हिंदी में शास्त्र पढ़ना सीखा था, तो मैं हिंदी में जब रामचरितमानस पढ़ रहा था तो मुझसे पढ़ा नहीं गया, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो हम भारत की कैसे भाषा को समझ सकते हैं। तो मैंने भोलेनाथ जी से बहुत प्रार्थना की थी। हमने कहा भोलेनाथ जी आप कृपा करें कि हमें हिंदी पढ़ना आ जाए। हमको हिंदी पढ़ना आ जाएगी तो हमारे मन में बहुत ऐसा प्रेम था शास्त्रों के प्रति, आज भी है कि हम शास्त्र पढ़ें और अधिक से अधिक शास्त्र पढ़कर प्रचार करें। आज भी हमारा गुरुदेव की कृपा से ऐसा प्रेम है। तो भोलेनाथ जी ने ये शास्त्र जो हमारे हाथ में दिया, ये 2012 में हम लेकर आए थे शिव पुराण। सबसे पहले हमने शिव पुराण को ही पढ़ा था, और ये शिव पुराण जब हमने पढ़ा था तब हमारी हिंदी बहुत अच्छी हुई। भोलेनाथ ने हम पे कृपा करी। हमने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी थी, भोलेनाथ जी हमें हिंदी पढ़ना नहीं आती है और आप सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के पहले भक्ता हो और आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्ता हो, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रचार करिए, आपसे अच्छा शास्त्र तो कोई पढ़ नहीं सकता है। तो भोलेनाथ जी आप हम पे कृपा करेंगे, हम हिंदी को पढ़ सके, भगवान के प्रचार कर सके। तो ये भोलेनाथ जी की कृपा है कि आज हम ये पढ़ रहे हैं। तो आज तकरीबन मुझे हिंदी पढ़ते हुए 2012 से 2024 तक आ गया है, और हमने ज़्यादा इंटर नहीं किया हिंदी में। हमने हिंदी में ज़्यादा हाई लेवल की क्लासेस नहीं पढ़ी है। हमने हिंदी में खाली केजी की क्लासेस पढ़ी है। हमने केजी की किताब पढ़ी है, और केजी की किताब पढ़ने से आज हमको इतना ये शास्त्र पढ़ने आया कि शिव जी की कृपा है जो आज ये सब कुछ उन्होंने दिया है। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग इसी प्रकार से इस कथा से जुड़े रहें, और फिर कल हम फिर मिलेंगे भगवान हरि की इस कथा से। फिर से एक बार कोई नई चर्चा लेकर आएंगे। चैतन्य महाप्रभु जी की प्रेरणा। देखो हम लोग बहुत खुश नसीब है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है। आप सब जो भक्ता लोग इस कथाओं को श्रवण करते हैं, आप लोग शिव पुराण को भी श्रवण कर रहे हैं, आप लोग भागवत भी श्रवण करते हैं, आप लोग रामायण भी श्रवण कर लेते हैं। हम कभी कभी ऐसे प्रसंग में चले जाते हैं, तो कृष्ण की आप लोगों पर विशेष कृपा है। जो कुछ आप लोगों को मन में कोई बात होती तो भगवान आपको तुरंत ये काम यहाँ से करवाते हैं। धन्यवाद है आप सब वैष्णवों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस कथा को श्रवण किया, और कल फिर मिलेंगे, कथा से जुड़े रहें। आशा करता आप सब लोग भगवान की प्रेममय भक्ति इसी प्रकार से करते रहे। दिलीप प्रभु जी, राजेश प्रभु जी, श्याम सुंदर, अन्य आए हुए भगत, वे सब लोग भगवान की सेवा से जुड़े रहें। हमारे सब लोग वैष्णव भगत हैं। अब मैं बहुत जल्दी दिलीप प्रभु के गले में भी एक कंठी माला देखना चाहता हूँ, और जिस प्रकार हमारे श्याम सुंदर प्रभु ने कंठी माला धारण करी, राजेश प्रभु ने की है, ऐसे ही कंठी माला दिलीप प्रभु जी के घर पे भी हम कभी कथा कर देखे। दिलीप प्रभु जी कंजूसी नहीं कीजिएगा, कभी कथा का मौका लगे तो आप बुलाएंगे, तो उस वक्त आपके गले में कंठी माला भगवान हरि की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे। जब आपका मन होगा कि प्रभु मैं मन से चाहता हूँ कि मैं पूर्ण सरेंडर श्री कृष्ण के चरणों में हो जाऊं और हमारे गले में भी एक कंठी हो, तो दिलीप प्रभु जी का बहुत अच्छा भाव है। मुझसे पहले ही ऑनलाइन हो जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो धन्यवाद है प्रभु आपको बहुत बहुत। और आपका प्रेम बहुत अच्छा है कथा के प्रति। हमारे राजेश प्रभु का भी बहुत अच्छा प्रेम है, बहुत अच्छा भाव रखते हैं। वे गारों हमें बुलाते हैं प्रचार के लिए, और श्याम सुंदर हम मेरे बहुत अच्छे प्रिय हैं और बहुत अच्छे हमारे छोटे से हैं। अब जब इनकी दीक्षा हो रही थी तो उस वक्त एक भगत ने मुझसे पूछा, बोले प्रभु ये आपका बेटा है? तो मैंने बोला ये मेरा बेटा ही समझो, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिवोटी है और बहुत अच्छी सेवा करता है। तो आज भी वो कल भी मेरे पास आया था, ये शिव पुराण लेकर गया था मुझसे पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा प्रचार भी कर रहा है। भगवान कृष्ण उस पर कृपा करें। मैं चाहता हूँ कि दिलीप प्रभु भी पढ़े लिखे हैं, बात को समझते हैं, तो दिलीप प्रभु जी आप भी इस व्यास आसन पे आपको भी बैठना है, एक दिन प्रचार कार्य करना है, आपको भी आगे लेकर सब कुछ चलना है, गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना है। हमारी आशा है आपसे कि एक दिन आपके गले में कंठी आ जाए और गुरु महाराज श्री प्रियोगा महाराज जी, भक्तिपाद जी, प्रभुपाद जी का आप पे आशीर्वाद हो। और गिरधर गोपाल जी सामने बैठे हुए हैं, इस बात को सुन रहे हैं। रामचंद्र जी भी हमारे सामने जो बैठे हैं वो भी इस बात को सुन रहे हैं। बहुत जल्द आपके इस कंठ पर एक माला होनी चाहिए, और जिससे हम लोग इसको आनंद ले सके और हमारे भक्तों की संख्या और बढ़ सके, और गुरु महाराज जी का उपदेश और अच्छी प्रकार से हम प्रचार कार्य कर सके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार कल हम फिर मिलेंगे, मल्लिकार्जुन और चैतन्य चरितमृत की कथा लेकर फिर आएंगे एक साथ।
आप सब लोग का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, आप सब लोग मुझे इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद दें, मैं भगवान की इस कथाओं को आप सब लोगों और समस्त वैष्णवों को सुना पाऊं। अब ये कथा YouTube पर भी डाउनलोड हो जाती है, आप लोगों को भेज दी जाती है। कभी कोई बात अगर निकल आए, भूल जाए, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को भी इसे शेयर करें, ताकि ये भगवान का ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से घट जाता है। तो सारे लोग, आप लोग मिलकर इस प्रकार से चलें, तो इससे ही भगवान और गुरुदेव का आदेशों का पालन किया जाएगा। और एक बार फिर ये पूछूंगा, अगर आप में से किसी भगत का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। कथा को मैं यहाँ विराम करता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अपना माइक ऑन कर वे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? भोलेनाथ जी की कथा यहाँ पर चतने चलित अमृत से किसी का प्रश्न नहीं है, कोई अन्य कोई किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर और राजेश प्रभु जी, कोई प्रश्न है आपका, या दिलीप प्रभु जी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फिर हम कथा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है प्रभु जी। तो आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है, सो धन्यवाद। कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विन शिला प्रपाद महाराज की जय हो। पित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन सुंदर बिहारी भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय। छत्र चरितमृत पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु गोपाल लड्डू गोपाल पिताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि, हरे कृष्णा।